सीलमपुर का रुख करेंगे। उदय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही संभव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीलमपुर में आप मौजूद हैं, सीलमपुर में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं माहौल गर्म नजर आया वोटिंग के दौरान और कई तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति क्या है, किस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, क्या सच्चाई है, बीएलओ की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ये वाली है क्या संभव? जी 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 बिल्कुल, सीलमपुर के ये उसी आरएन पब्लिक स्कूल जो कि एक पोलिंग सेंटर है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके ये पूरा एरिया दिखाएं और मैं यहाँ पर लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर आप पहले विजुअल्स देखिए यहाँ का किस तरह की सिक्योरिटी चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर। और ये एलिगेशंस लगने के बाद और एक छोटी सी झड़प जो 1.5 घंटे पहले लगभग यहाँ पर हुई आरएन पब्लिक स्कूल के बाहर, और उसके बाद इतनी चाक चौबंद यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था कर दी गई है। अब कुछ वोटर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि हम लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। मैडम, आप वोट डाला है? नहीं, अभी मैं डाल कर नहीं आई। मेरा आधार कार्ड वो पहचान पत्र जो है वो घर रह गया, वो लेकर आ रहे हैं हस्बैंड, तब डालूंगी। अच्छा हाँ, पहचान पत्र से याद आया, अभी इसी को लेकर एक क्लैश हुआ 1.5-2 घंटे पहले यहाँ पर। तो क्या बिना पहचान पत्र के किसी तरह से अंदर जाया जा सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना पहचान पत्र के अंदर जाया जाए। देखिए, मेरे पास सिर्फ पर्ची है, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं जुबैर अहमद से बहुत क्लोज हूँ, मेरे एक छोटे भाई की तरह हैं वो, हम सब साथ पले हैं, बड़े हैं, सब रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि मैं खुद अंदर नहीं जा सकती। मैं चाहती तो जुबैर अहमद को फ़ोन करके कह सकती थी कि मैं जा रही हूँ, लेकिन उसके लिए कोई सब बराबर है। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना उसके जा सकते। अच्छा, मैं कुछ और वोटर से भी यहाँ कनेक्ट होने की कुछ आप वोट कराए कास्ट पर? अभी नहीं। अच्छा, आप लाइन में लगे हुए हैं? जी जी। अच्छा, किन मुद्दों को दिमाग में रख के आप वोट करेंगे? क्या हैं मुद्दे सीलमपुर के, क्या दिमाग में है, बताइए ना। यही कि बस वो अच्छा करे, जो भी जनता के साथ करेगा सब अच्छा हो। अब सब कुछ करे, मतलब सबके लिए फ्री सुविधा कर रहा है वो केजरीवाल। इस पूरे ही इलाके में सुबह से लगातार मैं देख रहा हूँ, पूरे इलाके में मुस्लिम महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही हैं। आप लोग भी यहाँ पर लाइन से आए हैं, अपने पहचान पत्र लेके आए हैं सब? जी। अच्छा, सब अपने पहचान पत्र लेके? नहीं सर, मैं वोटर आईडी लाई नहीं थी, इसीलिए मुझे वोट डालने दिया नहीं उन्होंने। आपको वोट डालने नहीं दिया? हाँ जी सर, वोटर आईडी मैं घर पे भूल गई हूँ, लेकिन मेरे पास पर्ची तो है वोटर आईडी की। जब वोटर आईडी, जब तो मेरी पर्ची निकली है। हाँ। तो इस वजह से मुझे वोट डालने नहीं दे रहे, जबकि वोटर डालना चाहिए ना, देना चाहिए था मुझे, और वो डालने ही नहीं दे रहे। हाँ, मैं घर से मंगा रही। अच्छा, तो वोटर आईडी आपके पास नहीं है, इस वजह से आपको अलाउ अंदर नहीं कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपके पास वोटर आईडी है? हाँ हाँ। किन मुद्दों पे क्या आइडिया है, क्या क्या सोच के आप वोट देंगी? फॉर डेमलेट। हाँ, क्या उम्मीद क्या है आपको, मतलब सरकार से, या इस सीलमपुर एरिया में क्या दिक्कतें हैं जिसको आप लोग दिमाग में रख के यहाँ वोट करने आए हो, कोई बताइए। फॉर डेवलपमेंट। फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, आप फॉर डेवलपमेंट है भाई। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ विकास के लिए आए हैं। लंबी कतार आप यहाँ जैसे देख सकते हैं मुस्लिम महिलाओं की है, और लगातार सुबह से। जी बिल्कुल 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 संभव। अभी थोड़ी देर पहले जो कंफ्यूजन यहाँ पर हुआ था, उसमें भी कई आरोप जो है वो सामने आने लगे थे, और ऐसे में अब जंगपुरा का हम रुख करेंगे, वहां पर भी आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही है, एक इमारत में लोगों को ले जाकर पैसे दिए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी उदय प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, क्या कुछ फिलहाल जो बातें निकलकर सामने आ रहे हैं, आरोपों का सिलसिला आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, मतदान के दिन भी, और ऐसे में जंगपुरा से भी यही आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आज भी पैसे बांटे जा रहे हैं, इमारतों में ले जाकर पैसे दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल पिंकी, मैं उसी जगह मौजूद हूं जहां आज ये वाकया जो है वो सामने आया, वो वीडियो जो है वो सामने आया जो वायरल हो रहा है, जहां पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। मनीष सिसोदिया और तरविंदर मारवा के बीच में नोक-चोक हो गई थी। जंगपुरा के दोनों प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया पूर्व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, और तरविंदर मारवा हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप देखें तो यही वह बिल्डिंग है जहां आरोप लगा था मनीष सिसोदिया
सिसोदिया द्वारा कि इसी बिल्डिंग के भीतर महिलाएं ले जाई जा रही हैं और उनको पैसे दिया जा रहा है वोट के लालच में। उनका ये भी आरोप था कि अगर आप देखें तो दोनों टेबल्स पर भगवा रंग का एक टेबल मैट है, तो वो कह रहे थे कि बीजेपी के 2 या 3 टेबल्स हैं, तो ये गलत बात है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये गलत है और एक निर्दलीय एक अन्य पार्टी का प्रत्याशी है और उनके एक ही टेबल है। दूसरा ये भी कहा गया है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से बदसलूकी जो है वो की गई है यहाँ उनके कार्यकर्ताओं और एजेंट्स के साथ। दोनों तरफ से हम बयान जो है वो लेंगे और दोनों पार्टियों से भी बातचीत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप एजेंट हैं बसपा के, बीजेपी के? अच्छा जी, बैठे। आप थे उस टाइम जब ये वाकया हुआ? कोई था उस टाइम जब ये वाकया हुआ? आप बताइए क्या हुआ जी। हम लोग भाजपा से हैं और महिला मोर्चे की हमारी पूरी टीम आई हुई थी। सबको पता है कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो पूरा महिला मोर्चे की जो हमारी टीम आई हुई थी, तो उन्होंने कहा भैया हमें नाश्ता और हमें थोड़ा खाना खाना है। तो मैंने कहा आप आलोक अंदर आ जाइए, तो उन्होंने हमारे घर में अंदर बैठ के उन्होंने लंच करे थे। तो आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया जी और 150 से 200 आदमी के साथ उनके थे, जो कि ना के यहाँ के वोटर थे, वो बाहर से आए थे उनके साथ। उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे बट रहे हैं, ये हो रहा है। उन्होंने शोर मचाया, हमारे टेबल से उन्होंने हमारी पर्ची और काउंटर फेंके। और दूसरी बात, एक हमारी महिला मोर्चे की कार्यकर्ता के साथ उन्होंने बदतमीजी की और उन पर हाथ उठाया, खुद मनीष सिसोदिया ने। ये बात आरोप लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, उल्टा उन्होंने हमारे पर हाथापाई करने की कोशिश की। यही बिल्डिंग था शायद जहाँ वो लंच? जी, ये हमारा ही मकान है। और ये बिल्कुल आरोप जो है वो आप रिजेक्ट करते हैं? निराधार ये आरोप है। उन्होंने सिर्फ ये इलेक्शन का स्टंट बनाया हुआ जीतने के लिए। उनके साथ 150 से 200 गुंडे बाहर गए, उनका क्या मतलब उनके साथ लाने की? चलिए दूसरी तरफ भी आपको ले चलते हैं। आम आदमी पार्टी के भी एजेंट्स आम आदमी पार्टी के भी एजेंट्स हैं यहाँ पे, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि एग्जैक्टली उस टाइम क्या हुआ था। आप देख सकते हैं कि फोर्स भी यहाँ बढ़ाई गई है, यहाँ पुलिस के रीइंफोर्समेंट्स भी हैं, वो भी यहाँ आए हैं मौके पर ताकि तनाव जो है वो और ना बढ़े। अब चीज़ें काफ़ी सामान्य हैं मगर अभी भी पोलिंग इस वक्त चल रहा है। बताइए, आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मनीष सिसोदिया जी ने बदसलूकी की, महिला एजेंट थी वहाँ, उनके साथ भी बदसलूकी की। वो कह रहे हैं कि ये जो आरोप हैं लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं, बस भोजन की व्यवस्था की गई थी, उस पर क्या आपत्ति? ये बात भोजन की व्यवस्था की नहीं थी, ये पैसे की व्यवस्था थी। मारवा जी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ से पूरा जनाधार खो चुके हैं, 3 बार हार चुके हैं, चौथी बार भी जनता उनको हरा रही है। अब ये कैसे भी चुनाव चोरी कैसे हो, पैसे कैसे बांटे, ये सब अंदर पैसे बांट रहे थे सर, और बुला बुला के पैसे दे रहे थे। जब ये हमारे कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने बताया कि पुलिस ने वहाँ पैसे तो पाए नहीं है, सब मिली हुई है, पूरा पुलिस का समर्थन है इनको पैसे बंटवाने का। मैं कह रहा हूँ सबूत नहीं है इस बात की ना, पुलिस ने कहा कि वहाँ पैसे मिले नहीं। जी देखिए सर, बात सबूत की नहीं है, यहाँ पर पूरे लोगों ने देखा है और लोग यहाँ पे इसलिए शांत हैं। कोई और था वहाँ उस वक्त कोई और था? कोई आप में से कोई था वहाँ जब ये वाकया हुआ? हाँ, अंदर लेकर जा रहे थे 5-5, 6-6 लेडीज़ों को, और फिर वो वहाँ जिसका जितना वोट है घर में उस हिसाब से पैसे देते हैं, फिर वापस। क्योंकि हम लोगों को भी उन्हीं लेडीज़ों ने ही बताया कि अंदर पैसे बट रहे। पर ये नोक-झोंक क्यों हुई? वो कह रहे हैं कि बदसलूकी हुई महिला एजेंट्स के साथ। ये हुई कि पुलिस प्रशासन पूरा इनके साथ है। हमें बोला गया 1 टेबल लगाना है, ठीक है जी, हम 1 टेबल लगाए, उनके 3 टेबल लगे और उनको वो हटाने को राजी नहीं है। तो मनीष जी आए, उन्होंने बोला भाई इनके भी 1 टेबल कर दो। मामला यही, जो रंग जो दिख रहा है भगवा का टेबल्स पे, उस पे आपत्ति आपको? 3 टेबल लगे हुए थे, उनका भाई हमारा 1 टेबल आप लगवा रहे हो तो उनका भी 1 टेबल रखाओ। सर यहाँ पे हमारी तरफ से तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, हम कोऑपरेट भी कर रहे हैं, मगर पुलिस वालों को यही था कि सीधा सीधा बार हमारे ऊपर था, धक्का हमें देना, साइड में हमें करना, यानी हमें ऐसा करते कि हम फोर्स कर रहे हैं, बट सारा मिली भगत थी उनकी। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है, जैसे आप सुन रही हैं पिंकी, ये रात भर भी जारी रहा, आज भी जारी रहा। यही वो गली है, मुसद्दी चौक इसे कहा जाता है, जंगपुरा विधानसभा के भीतर आता है। और अभी भी जैसे आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, पुलिस यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद है, आम आदमी पार्टी के भी और कार्यकर्ता भी यहाँ आ गए थे। दोनों का जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो जारी है। पुलिस यहाँ आई थी मौके पर, पुलिस का कहना है
है कि उनको पैसे नहीं मिले और उन्होंने शांति बनाने की स्थिति जो है वो कायम की है। अभी पोलिंग की रफ्तार जो है वो ठीक तरह से चल रही है। जंगपुरा में काटिक की टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ फराद सूरी है कांग्रेस की तरफ से और तरविंदर मारवा जो पूर्व विधायक कांग्रेस के रह चुके हैं वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और बीजेपी की तरफ से मैदान में, और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो पटपड़गंज से यहाँ जंगपुरा आए हैं वो भी कहीं ना कहीं मैदान में है और कड़ी टक्कर जो है आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल उदय, यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री के सामने एक अंडर ग्रेजुएट प्रत्याशी है भाजपा का और ऐसे में कड़ी टक्कर